मैं म्यूट जा रहा हूँ। तत्वबोध ये प्रकरण ग्रंथ हम आज अभ्यास करने जा रहे हैं। ये परम पूज्य श्री भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अद्वैत ब्रह्म विद्या संप्रदाय गुरु परंपरा स्तोत्र। ओम नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारं मन्यान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। अब तत्वबोध प्रकरण ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। पहला मंत्र है मंगलाचरण का। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। मैं एक एक शब्द उच्चारण करूंगा, मेरे बाद में आप उसका उच्चारण करेंगे, दोहराएंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं नत्वा ज्ञानाप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। ये दो चरणों का मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण में जो भी शब्द हैं उसका अभ्यास करेंगे। वासुदेवेंद्र योगींद्रम, ये द्वितीय का एक वचन है, हमने ये पहले देखा था। फिर से एक बार हम उसका रिवीजन करेंगे। नत्वा यह अव्यय है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ज्ञान प्रदम द्वितीय एक वचन। गुरुम, ये गुरु के विशेषण है। गुरु के लिए ये सब बोला जा रहा है। ज्ञानप्रद गुरु है। और गुरु कौन है? तो वासुदेवेंद्र योगींद्र गुरु है।
मुमुक्षुणाम, ये षष्ठी बहुवचन, हितार्थाय, उनके, मुमुक्षु के हित के लिए, तत्वबोध, तत्व का बोध, ये प्रथमा एक वचन है। अभिधीयते, बोला जा रहा है, कौन कर रहा है? मया, मेरे द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं लिख रहा हूं, समझे? या अहंकार नहीं है, हो रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। इट्स ए डिवाइन ऑर्डिनेंस, जैसे बोलते हैं ना, मेरे द्वारा हो जा रहा है, मैं करता नहीं हूँ। कर्तापन जो है ना, वो अलग है। उसमें ये लिखते हुए कर्तापन के साथ लिखा नहीं है। ये परमेश्वर की कृपा हो रही है। किसके ऊपर? मुमुक्षुओं के ऊपर। और इस क्या क्या लिखा जा रहा है? तत्वबोध, तत्व का बोध बोला जा रहा है। इट्स नॉट एन इंफॉर्मेशन। तत्व नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बोध है, विजडम, समझना। वो आप बोल नहीं सकते मैं क्या समझा, बोला समझा, ये अलग चीज होती है। हाँ मैंने समझा, बोला नहीं जाए। इंफॉर्मेशन यू कैन बोला, ये समझा, ये समझा, ये समझा। दीज आर द इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 5। बोध जो है ना, वो समझ होती है अंदर, इंटरनल, वो तत्व का बोध। इस ग्रंथ में, इस प्रकरण ग्रंथ में तत्व का बोध बोला जा रहा है। नत्वा, नमन करते हुए, किसको? गुरु को। वो कैसे है? ज्ञान प्रद है, ज्ञान देने वाले। तो वो कौन है? तो वो है वासुदेवेंद्र योगेंद्र है। इन दो शब्द, वासुदेव और योगी और इंद्र। योगियों में जो श्रेष्ठ है, इंद्र है, उनका नाम है वासुदेव, माने श्री कृष्ण। ये उसका इष्ट देव है। और भगवत पाद शंकराचार्य के जो गुरु है, उनका, उनके गुरु का नाम भी गोविंद पाद है। कृष्ण का भी दूसरा नाम गोविंद है। गोविंद योग तत्वबोधो विधीयते। तत्वबोध ये शब्द कैसे बना? ये जो है, इसका विश्लेषण करेंगे हम। देखते देख पढ़ते पढ़ते हम संस्कृत का भी हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। ये जो है, इस शब्द को यहाँ बताया, तत्वबोध अभिधीयते। अ आने के कारण विसर्ग का ओ हो गया है, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये हम बीच बीच में व्याकरण का भी अभ्यास करते जाएंगे। कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, द्वितीया है, ये षष्ठी है, ये चतुर्थी है, ये प्रथमा है, ये सब अलग अलग। और ये क्रियापद है, उसका उत्तम पुरुष एक वचन। ये सब थोड़े थोड़े, ये शब्द हमारे कान में और आंखों में देखना चाहिए। अभिधीयते, अभिधीयते, अभी ये उपसर्ग है। उपसर्ग जब लगता है तो जो धातु है, धातु का अर्थ अल्टर हो जाता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अलग होता है। मतलब बुरा नहीं होता, यू कैन मैनिपुलेट विद द धातु एंड इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ उपसर्ग। अल्टर होता है उसका, एक्चुअल मीनिंग से अल्टरेशन कर सकते हैं। क्रियापद है, ये जो अभिधीयते है वो क्रियापद है। ये क्रियापद डिनोट इन एक्शन। समझ में आया? कुछ यस सर। रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। अनुष्टुप छंद क्या होता है? ये 4 भाग है इसके। हम्म। ये लाइक वन, भगवत गीता। वन, हाँ, ये 2, ये 3 और ये 4। देयर आर 4 पार्ट्स।
वन पार्ट, 1 and 2, 3 and 4, ये ऐसा उसका ये किया हुआ है। ठीक है। और इसमें कितना है? इसमें 8 8 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ आठ का एक एक चरण होता है। हाँ, 8 है तो 32 सिलेबल होते हैं, वर्ण होते हैं। हम्म। तो उसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। तो उससे हम जब गायन करेंगे उसका चैंटिंग के लिए आसान होता है। तो देखते हैं कौन से गिनेंगे, श्लोक देखा, उसके अक्षर हमने गिने, और गिनने के बाद पता चला हाँ ये तो अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद में उसका गायन किया। तो इसलिए ये आवश्यक है जानना। हाँ, तो गायन के लिए अच्छा रहता है। अभी उसका हम कहें अन्वय। अन्वय मतलब होता है सीधे अक्षर में वाक्य लिखना। वाक्य कैसे होता है? कर्ता, कर्म और क्रियापद से वाक्य बनता है। तो उस हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे अभी। कर्ता कौन है? मया। यहाँ पे इस श्लोक में कर्ता कोई भी नहीं है, वो हिडन है। और हिडन कौन है? मया है। मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मेरे द्वारा अभिधीयते, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, समझाया जा रहा है। मेरे द्वारा, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अहंकार रहित है ये। कैसे बोला जा रहा है? ज्ञानप्रदम गुरुम वासुदेवेंद्र योगिंद्रम नत्वा, नमन करते हुए। यहाँ फिर से एक बार नमन है, हम्बलनेस है। नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। किसका? गुरु का। वासुदेवेंद्र योगिंद्र है श्री कृष्ण भी, और उनके जो गोविंद पूज्य पाद है गुरु, इन दोनों के आशीर्वाद, इष्ट देव और गुरुदेव, दोनों के आशीर्वाद से। वो दोनों कैसे हैं? ज्ञान प्रद है, ज्ञान देने वाले हैं। ये क्यों लिखा जा रहा है? वो ऐसे ही, उसका कुछ तो उद्देश्य होगा ना। कोई भी कर्म होता है कुछ उद्देश्य से होता है। उद्देश्य का है मुमुक्षुणाम हितार्थाय, किसी के हित के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, स्वामी जी ने बोला है ना। तो हम्म। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य लिखते हैं कि मुमुक्षुओं के हित के लिए मैं ये तत्वबोध बोल रहा हूं। मैंने हो रहा है, मेरे से बोला जा रहा है। तत्व का बोध है ये, तत्व का इंफॉर्मेशन नहीं है। तत्व क्या है? वो क्या है हम बाद में देखेंगे। एग्जैक्ट। तत्व, तत्व, वो, दैट समथिंग, वो दैट इज नॉट स्पेसिफाइड येट। पता नहीं, वो तत्व तो जो है ना, इसेंस बता रहा है। इसेंस मतलब जैसे पुरुषत्व है, नारीत्व है, बालकत्व है। हम्म। तो प्रत्यय लगता है उसको, मतलब दैट कम्स इनटू इसेंस। आगे चलते हैं। अभी तुम मुझे बोल के दिखाओ, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप बोलो, मैं सुनूंगा। बोलो। आ, वासुदेवेन्द्र योगेन्द्र नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षोर्हितार्थाय तत्त्वबोध अभिधीयते। हाँ,
तो ऐसे तोड़ के नहीं बोलना है, तो उसको लयबद्ध सूर में बोलना है। और योगिंद्रम, ये अच्छा। उसका अनुस्वार है, उसका उच्चारण करना है। मुमुक्षुणाम, ना के ऊपर अनुस्वार है, उसके उसको उच्चारण करना है। बोधो भी धीयते, बोध, बोधो अभिधीयते ऐसा नहीं है, यहाँ अ नहीं है, अ नहीं दिख रहा है ना। बोधो भी धीयते ऐसा पूर्ण उच्चारण करना है। तो कैसे उच्चारण करना है देखो, सुनो। और वो लयबद्ध करने से वो इंटरनलाइज होता है। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना बाद यस में। सर। ओ बाद में लय के करूँगा। साथ, हाँ, अनुष्टुप छंद के साथ आपको ये इसका उच्चारण करने आना चाहिए। अच्छा, ये है मंगलाचरण। मंगल का आचरण, चरण है ये, मंगल के लिए। चरण मतलब अपने गुरु के और इष्ट देवता के चरण का ध्यान करते हुए मंगल कामना करनी करते हैं जब हम, तो मंगलाचरण है। तो ये मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है? वो वस्तु निर्देशात्मक होता है। एक वस्तु क्या है, हमारी यहाँ इस ग्रंथ की वस्तु है आत्मा या ब्रह्म। हम्म आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद लिया जाता है अपने देवता का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही हम हमारे इष्ट सिद्धि के लिए अग्रसर होते हैं। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, उसके साथ क्या होता है, विघ्ननाश भी होता है, कार्य सिद्धि होती है और शिष्य का कल्याण होता है आशीर्वाद से। नमस्कारात्मक, इष्ट देवता तथा गुरु, उनको हम नमस्कार करते हैं। इष्ट देवता कौन है? वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। और वो योगिंद्र भी है, योगियों में श्रेष्ठ है। तो ये हुए इष्ट देवता। और गुरु कौन है? तो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है गोविंद, और उनके गुरु का नाम है गोविंद योगिंद्र। हाँ, पूज्यपाद गोविंद योगिंद्र योग। तो उन दोनों को एक साथ उन्होंने नमस्कार किया। इसमें इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। उपदेशात्मक है, उपदेश भी यहाँ पे मंगलाचरण में। उपदेश क्या है? मुमुक्षु के हितार्थ के लिए, यह हमारा उनके उपदेश के लिए, मुमुक्षुओं के लिए। हम्म और ये मंगलाचरण कैसे किया जाता है? काया वाचा मनसा मंगलाचरण का अनुशीलन करना होता है। काय वांग मनोभिर नमस्कार गोचरी कृत्य, मतलब काया मतलब शरीर से हाथ जोड़ते हुए, वाचा मतलब और मुंह से, और मनसा मतलब मंगल से झुकते हुए, हाथ जोड़ करके करो। आप जहां बैठे हो वहां पे ऐसे, वासुदेवेंद्र योगिंद्रम, रिपीट करो मेरे पास, मेरे साथ में। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम, वासुदेव, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम। हाथ जोड़ करके, हाँ? नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम, नत्वा सिर झुका, न नत्वा ज्ञान ज्ञानं पदं प्रदम गुरुं। गुरुम मुमुक्षुणाम हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। ऐसे उसको नमस्कार करना है। मतलब काया वाचा मनसा एक मंगलाचरण का अनुशीलन करते हैं, हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, मुंह से बोल करके, और मन में उसको भाव ला करके हम इसका मंगलाचरण का अनुशीलन करते हैं।
तभी वो बोध होगा, नहीं तो इट विल बी जस्ट एन इंफॉर्मेशन, से कुछ नहीं होने वाला। हम्म। और इसमें और क्या है, अभी थोड़े और डिटेल में, वस्तु वस्तु निर्देश, वस्तु यहाँ पे क्या है, तत्व बोध है, तत्वस्य बोधः, वस्तु निर्देश, दूसरे आशीर्वाद, मुमुक्षुणाम हितार्थाय, उनके आशीर्वाद, मुक्ति, यही आशीर्वाद है। शिष्य का कल्याण होता है, कार्य सिद्धि होती है, नमस्कारात्मक, इष्ट देवता तथा गुरु, वासुदेव पुत्र, योगेश्वर कृष्ण, गोविंद योगिंद्र उनके गुरु है। तो इन इसका हमें पता चलता है कि मंगलाचरण कर करके हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो समझ में आता है। और नमस्कार करते हुए मतलब हम्बलनेस से कुछ भी नॉलेज गेन करना है, तो अनलेस यू हैव हम्बलनेस टुवर्ड्स दैट नॉलेज, एंड जो भी सिखाने वाला है उसके प्रति समझो आपका आपकी श्रद्धा या ऐसा कुछ नहीं है, तो वो ज्ञान सही से इंटरनलाइज नहीं होता। इसलिए नमस्कार करना है, आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है, और हमें हमारा जो उद्दिष्ट है वो उसमें समझ में आना चाहिए। अभी वासुदेवेंद्र योगिंद्रम, इस शब्द के ऊपर थोड़ा और विचार किया जा रहा है। इष्ट देवता है वसुदेव पुत्र वासुदेव योगेश्वर श्री कृष्ण, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, ये उसके लिए एक श्लोक है। तीनों लोक में निवास या व्याप्त है जो व्यक्ति, मतलब ये जो आइडेंटिटी और जो शक्ति जो है ना, स्वर्ग पृथ्वी पाताल में संपूर्ण सृष्टि के आधार है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसमें भी उनका वास है, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर इसमें भी उनका वास है, और ये उसका ग्रंथ का विषय है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, नवम अध्याय में 11वां श्लोक है। तो यहाँ पे वासुदेवेंद्र योगिंद्रम जिसको कहा जाता है, तो यो व्यक्ति नहीं है, वो है दैट आइडेंटिटी, तत्व बोध, तत्व, उस तत्व को ही हम पूजते हैं, व्यक्ति को नहीं पूजते। व्यक्ति श्री कृष्ण नहीं है, ना ही वो जो गुरु है वो व्यक्ति है। तो ये जो गोविंद योगींद्र जो भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य जी के गुरु है, गोविंद पाद, उनकी जो शिष्य परंपरा यहाँ पे इस मंत्र में है, ओम नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्रम पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यम। गोविंद पूज्यपाद इसी श्रेणी में आते हैं। ओम मतलब ये जो प्राइमोर्डियल एटर्नल साउंड है, वहां से नारायण, पद्म भुवम मतलब ब्रह्मा, उनका पुत्र वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद, पूज्यपाद गौड़पाद गोविंद पाद के गुरु, और उसके बाद गोविंद पाद शंकर भगवान के गुरु। ठीक, इस परंपरा में बाद में हम भी उसी परंपरा में आते हैं। तो गौड़पाद जो है वो गौड़पाद ने सांख्य, ये सॉरी नहीं, कारिका लिखी है उन्होंने। वो बस बाद में लिखा लिखा जाएगा।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत सारे गीता के श्लोक मैंने निकाल के रखे हैं, जहाँ श्री कृष्ण एक व्यक्ति नहीं लेकिन एक एटर्नल एंटिटी है, ये बताते हैं। ये श्लोक में तो पूरे लिखे नहीं है, लेकिन हमें कैसे बनना है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे बनना है। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम जो शब्द है वो कैसे बना है? वासुदेव एक शब्द है, इंद्र एक शब्द है, योगी एक शब्द है, इंद्र एक शब्द, और इन चार शब्दों को एक साथ मिला करके वो शब्द बना है। उसमें दीर्घ संधि आती है और गुण संधि आती है। दीर्घ संधि कौन सी? योगी और इंद्र, ये दीर्घ संधि है। ये दोनों को मिली दीर्घ संधि। गुण संधि देवेंद्र, यह वे हुआ है। इकार आने से वो यहाँ पे अ है और ई आने से ए हो गया, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। ये सिर्फ सुन के रखो, बाद में हम उसका व्याकरण सीखेंगे तब उसका हम ये करेंगे, ठीक है। ठीक है महाराज, आज टाइम। हाँ, 11:30 हो गया। जस्ट मिनट, और क्या है? ये सामासिक शब्द है, समास हुआ है। हाँ, ये सामासिक शब्द भी है, दीर्घ और गुण संधि के साथ बना हुआ है, सामासिक शब्द है। और संबंध तरह से उसका, उसको हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसमें ये नहीं देखेंगे, बस पढ़ के रखना। लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है। ये बाद में देखा जाएगा ये वाला, ठीक है। तो लिटिल डिफिकल्ट है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये श्वेता श्वेतर का उपनिषद का मंत्र है। गुरु और इष्ट देव को एक साथ प्रणाम क्यों किया जाता है? कि इसका उपनिषद में भी बोला गया है, यस्य देवे परा भक्ति, जैसे देवता के ऊपर, इष्ट देवता के ऊपर हमारी भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव है, इष्ट देव है, वैसे ही गुरु को भी उतनी ही श्रद्धा भक्ति करनी चाहिए, होनी चाहिए, और करते हैं लोग, ठीक है। तो आज हम यहीं रुकते हैं और मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।